साथियों, छात्र जीवन में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदेशत हसिष्यत पंकजास्त्री इत्थम विचिंतयत कोशगते द्वीफी हा हंत नलिनीम गजोज्जहार। एक भंवरा कमल के फूल के अंदर सूर्यास्त होने के बाद फंस गया। क्योंकि होता क्या है कि जब सूर्यास्त होता है कि कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, तो भंवरा उसके अंदर था और जब जैसे ही पंखुड़ियां बंद हुई तैसे भंवरा भी उसके अंदर बंद हो गया। तो बंद होने के बाद जब उसको एहसास हुआ कि मैं बंद हो गया हूं, तो वो सोचता क्या है? वो सोचता ये है कि सुबह होगी और भगवान भास्कर की किरणें इस कमल के फूल पर पड़ेंगी, इनकी पंखुड़ियां खुल जाएंगी और मैं बाहर स्वच्छंद हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा। ये पुष्प की अभिलाषा है, उसकी उम्मीदें हैं कि मैं आजाद होऊंगा। कुछ इसी प्रकार साथियों, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लिए सपना संजोए हुए 22 लाख छात्रों ने इसी 3 मई को एनटीए की परीक्षा यानी नीट की परीक्षा में भागीदारी की। 3 तारीख को, 10 दिन के अंदर यानी 13 तारीख को उनके सपनों पर वज्रपात हो गया। उनकी ख्वाहिशें चकनाचूर हो गईं, क्योंकि परीक्षा रद्द हो गई। 13 तारीख को भारत सरकार ने, एनटीए एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दिया। रद्द करने का कारण क्या था? रद्द करने का कारण परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे वो पहले से ही लीक हो गए, ऐसा कुछ लोगों ने पहले पुलिस को रिपोर्ट की। फिर पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो उन्हें लगा प्रथम दृष्टया कि मामला बनना है। फिर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। अतः सीबीआई ने जब जांच की तो उसने इसकी बात की पुष्टि की कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। साथियों, मुझे भी एक विभाग में भर्ती के लिए प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने का मौका मिला था। मुझे मालूम है कि क्या प्रोसेस है। मैं सोचा करता था कि आखिर हुआ कैसे। इतने फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाए जाते हैं कि उसमें जो जो लोग भाग लेंगे कैसे कैसे लेंगे, यहां तक कि मोबाइल बाहर रखवाया जाता। मोबाइल पहले ऑफिस के बाहर ही रख दिया जाता, वो किसी से मिंगल नहीं करने पाते। तो इतने क्लिष्ट गाइडलाइन बनाई जाती। तो मैं सोचा करता था आखिर हुआ कैसे होगा। मुझे लगता था कि हो न हो कोई अंदर का आदमी जो इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ था उसी ने ही इस प्रश्न पत्र को लीक किया है। और आज के अखबार में वो खबर है, अखबार में खबर है कि प्रश्न पत्र लीक करने का काम एक सेवानिवृत्त, पुणे के एक सेवानिवृत्त लेक्चरर ने किया है, जो एनटीए के बिहाफ पर उस प्रक्रिया में यानी प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएं, जिन्हें प्रश्न पत्र निर्माण
की भूमिका दी गई थी, वही प्रश्न पत्र लीक कर रहे। पुलिस को मानिए, ये कुछ उसी प्रकार है। पुलिस को समाज की सुरक्षा करना है, गुंडा मवालियों से देश के नागरिकों को बचाना है। और यदि वही पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आए तो फिर क्या होगा? जब बाढ़ ही खेत चरने लगे तो खेतों की सुरक्षा कैसे होगी? ये बात सोचने का विषय है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 2024 में ये वाकया हो चुका है, प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।